हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुहावरा एवं लोकोक्तियों से संबंधित टॉपिक के प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें लगभग एक ही वीडियो में लगभग 130 प्रश्न हैं, जो कि इन प्रश्नों को व्याख्या सहित हम पढ़ रहे हैं। और ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और DSSB KVS NVS आदि परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न वनडे एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो आदि सभी एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। और यदि आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, DSSB TGT की वैकेंसी आ गई है दोस्तों। उसका आवेदन 8 फरवरी से प्रारंभ होगा। और दोस्तों, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जिससे कि लास्ट डेट जब आ जाती है तो साइट बिजी हो जाती है, तो फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, फॉर्म पहले डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आ ही गई। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। उसमें दोस्तों हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, चाहे जो भी टॉपिक हों, ये सभी यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हैं। जितने भी टॉपिक के प्रश्न हैं सभी दिए गए हैं, तो उनको देखिए, उससे आपको लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि हमने व्याख्या सहित उन प्रश्नों को पढ़ा है। तो वो सभी इकट्ठा वीडियो दिए गए हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 1257, तन पर लत्ता नहीं, पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तन पर लत्ता नहीं, पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठ का दिखावा करना। अगला इसकी लोकोक्ति की परिभाषा देखते हैं। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। और लोकोक्ति शब्द लोक, धन, उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। अगला प्रश्न, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। तो इसके लिए लोकोक्ति है ओछे की पीत, बालू की भीत। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए प्रयुक्त लोकोक्ति ओछे की प्रीत बालू की भीत है। जबकि एक लाठी से सबको हाँकना का अर्थ है सभी को एक जैसा समझकर व्यवहार करना। और एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा का अर्थ है कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। और घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध का अर्थ है अपने गांव घर की अपेक्षा अन्य अधिक सम्मान। और अगला प्रश्न 1259, अधोलिखित में से सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है। तो इनमें से सूक्ति नहीं है। अंधे की लकड़ी, ये सूक्ति नहीं है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधे की लकड़ी सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है, बल्कि यह एक लोकोक्ति अथवा हिंदी का मुहावरा है, और जिसका अर्थ एकमात्र सहारा, जैसे निराशा में प्रतीक्षा, अंधे की लाठी है। और अगला प्रश्न 1260, निम्नलिखित में से मुहावरा है। तो इनमें से एक मुहावरा है, वो है भाड़े का टट्टू, ये मुहावरा है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
भाड़े का टट्टू मुहावरा है जिसका अर्थ है किराए का आदमी। वाक्य प्रयोग। दरोगा जी ने गांव वालों से कहा कि मेरे रहते कोई भाड़े का टट्टू बदमाश आपको परेशान नहीं कर सकता। जबकि एक पंथ दो काज, एक कार करते समय दूसरा कार भी हो जाना, और सावन हरे न भादो सूखा, इसका अर्थ है सदा एक सा रहना। और तीसरा है चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ है अपनी बुराई दिखाई न देना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई न देना। प्रश्न 1261, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? तो इनमें से मुंह छिपाना गायब होना, ये इसका अर्थ अलग है और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। मुंह छिपाना गायब होना मुहावरे का अर्थ गलत है, जबकि इसका सही अर्थ है लज्जित होना होगा। मुंह छिपाना का अर्थ है लज्जित होना। ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया। शेष विकल्प सही है। अगला प्रश्न 1262, फूंक फूंक कर पैर रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ है तो सोच विचार कर काम करना, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है सोच विचार कर काम करना, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न 1263, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से लोकोक्ति में इनमें से कथन असत्य है तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, इसका उत्तर विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती। लोकोक्ति के संबंध में यह कथन असत्य है, जबकि लोकोक्ति के संदर्भ में सत्य कथन निम्न है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर एक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, और लोकोक्ति में पूरे कथन को एक विशेष प्रसंग से उद्धृत किया जाता है। और लोकोक्ति एक प्रकार से कहावत भी होती है। और अगला, लोकोक्ति में अभिधेयार्थ में व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं, और लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। ये सभी लोकोक्ति की विशेषताएं होती हैं। और अगला प्रश्न 1264, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या होता है, जो वस्तु सामने हो उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अगला प्रश्न है 1265, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इसका सही अर्थ है नुकसान होते होते जो कुछ बच गया वही बहुत है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, लोकोक्ति का सही अर्थ है नुकसान होते होते कुछ बच जाए वही बहुत है, जबकि बहुत बढ़ कर बातें करना, इसका अर्थ है इतनी सी जान गज भर की जुबान। और प्रश्न 1266, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना, इसका सही अर्थ है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। अन्य मुहावरों के अर्थ में अगर मगर करना, तर्क करना या टाल मटोल करना, अंधे के हाथ बटेल लगना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, अंतिम घड़ी आना, इसका अर्थ है मौत निकट आना, ये सभी हैं। और अगला प्रश्न 1267, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, इसका अर्थ है मूर्खों को सदुपयोग देना, अच्छी बात बताना व्यर्थ है। और अगला प्रश्न 1268, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका अर्थ है मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, उड़ती चिड़िया को पहचानना मुहावरे का सही अर्थ है मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। अन्य मुहावरे, ऊंचा सुनना, इसका कम सुनना, और एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। प्रश्न है 1269, लोकोक्ति का सही अर्थ हो,
इसका ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती लोकोक्ति का सही अर्थ है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। और अन्य लोकोक्तियाँ, किसी का घर जले कोई तापे, किसी के दुख में किसी का खुश होना। और अगला है खूंट के बल बछड़ा कूदे, खूंट के बल बछड़ा कूदे दूसरे के बल पर काम करना। और गई मांगने पूत खो आई भतार, गई मांगने पूत खो आई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान होना। और गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, वस्तु पास में हो लेकिन उसकी तलाश दूर तक हो। अगला प्रश्न 1270, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो अब की अब, जब की जब के साथ, इसका अर्थ है अब की अब, जब की जब के साथ। इसका अर्थ है सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1271, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी डफली आप बजाना, अपनी डफली आप बजाना, इसका अर्थ है अपने मन की करना, अपने मन की करना। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ है अपने मन की करना। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्रचलित अन्य मुहावरा है बाँछें खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना, कान देना, ध्यान देना, बात तक न पूछना, निरादर करना, गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। ये सभी हिंदी में प्रचलित अन्य मुहावरे हैं। और प्रश्न है 1272, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, आग पर लौटना, इसका अर्थ है आग पर लौटना, इसका अर्थ है ईर्ष्या से जलना। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, आग पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या से जलना। हिंदी में प्रचलित मुहावरे हैं बात की बात में, इसका अर्थ है अतिशीघ्र। सिर पर चढ़ना, अयोग्य व्यक्ति को सिर पर चढ़ाना, अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। दांत काटी रोटी होना, इसका अर्थ है अत्यंत गहरी दोस्ती। और सिर भारी होना, इसमें इसका अर्थ है सिर में दर्द होना। रंग जमाना यानी कि धाक जमाना होगा। और प्रश्न 1273, लोकोक्ति का सही अर्थ है इसमें बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ है मूर्ख को गुण की परख न होना। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लोकोक्ति का सही अर्थ मूर्ख को गुण की परख न होना। ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। हिंदी में प्रचलित अन्य मुहावरे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। टेढ़ी उंगली से घी न निकलना, इसका अर्थ है चालाकी से काम करना। और अगला मुहावरा है आठ आठ आंसू रोना, इसका अर्थ है बुरी तरह पछताना। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। कलम तोड़ना, इसका अर्थ है बढ़िया लिखना। और तिल का ताड़ करना, इसका अर्थ है बात को तुल देना। प्रश्न 1274, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। तो इसका अर्थ है सिर पर कफन बांध लेना। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, मरने के लिए तैयार हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है सिर पर कफन बांध लेना। सिर पर भूत सवार होने का मुहावरे का अर्थ है एक ही रट लगाना या धुन सवार होना। सिर पर खून सवार होना मुहावरे का अर्थ है मारने के लिए तैयार हो जाना, बहुत क्रोधित होना। और आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। और ये सभी मुहावरे और उनके अर्थ है। प्रश्न 1275, आँखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है आँखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। विकल्प डी सही है। आँखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय से आदर या प्रेम से स्वागत करना। उदाहरण, मैंने उनके लिए अपनी आँखें बिछा दी। प्रश्न 1276, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है
घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। विकल्प डी सही है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, जैसे वो हमेशा वर्ग में प्रथम आता है मगर इस बार परीक्षा में चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़े जाने पर बच्चों पर घड़ों पानी पड़ गया। प्रश्न 1277 कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कान पर जूं न रेंगना का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना, अनसुना करना। उदाहरण, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है मगर अफसरों के कान पर जूं नहीं रेंगती। और एक ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ को बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। प्रश्न 1278 तुम्हारे मुँह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो से सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है 1279 अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सही अर्थ है। तो इनमें से अर्थ है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ये अयोग्य के पास अच्छी वस्तु लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। लोकोक्ति का अर्थ है लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है। लोकोक्ति और उनके अर्थ जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है और छठी का दूध याद आना। इसका अर्थ है संकट में पिछले सुख की याद आना। प्रश्न 1280 परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है। तो परित्यक्ता के लिए इसके लिए सटीक अर्थ है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता कहलाती है। विकल्प सी सही है। परित्यक्ता शब्द वो स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द इस प्रकार हो गए। वो स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा। वो स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकीया। अपनी विवाहिता स्त्री स्वकीया। और अगला प्रश्न है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ इसका अर्थ है घूंस देना। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है घूंस देना। मुहावरा की परिभाषा मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्षार्थ के लिए किया जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में प्रचलित अन्य मुहावरा बरस पड़ना। इसका अर्थ है क्रुद्ध होकर डांटना। आग में घी डालना यानी कि क्रोध भड़काना या उकसाना। अंडे सेना घर में बेकार बैठना। अंडे सेना घर में बेकार बैठना इसका अर्थ है। और गुदड़ी का लाल इसका अर्थ है साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना। घड़ों पानी पड़ना इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न 1282 अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न 1283 चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना इसका अर्थ है अज्ञान समाप्त होना। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या अंधियारा मिटना मुहावरे का सही अर्थ है अज्ञानता समाप्त होना। प्रश्न 1284 चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो इसमें यह मुहावरा सर पर कफन बांधना यानी कि इसका अर्थ है बलिदान के लिए तैयार हो जाना। विकल्प डी सही। सर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना। जबकि बहुत लज्जित होना इसका मुहावरा घड़ों पानी पड़ना और सेखी करना यानी कि झूठी प्रशंसा करना। और संकट से बचना इसका मुहावरा है बाल बाल बचना। और अगला है प्रश्न 1285 चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो 2 से 4 बनाने का गणित इसका अर्थ है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। विकल्प भी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं।
2 से 4 बनाने का गणित। मुहावरे का सही अर्थ है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। प्रश्न 1286, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके लोकोक्ति है, जाके पाँव न फटी विवाई सो क्या करे, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, जाके पाँव व फटी विवाई सो क्या जाने पीर पराई। लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। प्रश्न 1287, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। इसका अर्थ है प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, प्रतिभा बचपन से दिखाई देती। विकल्प सी सही, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। लोकोक्ति का सही अर्थ है प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। प्रश्न 1288, जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो तो इसमें लोकोक्ति का अर्थ देखना है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इसका अर्थ है अकेले मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। लोकोक्ति का सही अर्थ है अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। लोकोक्ति तथा उसके अर्थ निम्न है। चलिए, लोकोक्ति और इधर अर्थ है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ है मनचाही बात होना। अंधे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टक्का शेर खाजा। जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। और अगला है अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। अगला प्रश्न है 1289, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। तो इसमें है अपनी टांग उघारिए आपा ही मरिए लाज। इसका अर्थ है अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या इसका अर्थ है अपनी टांग उघारिए आपा ही मरिए लाज। लोकोक्ति का अर्थ है अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। प्रश्न 1290, कान उमेटना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ सही अर्थ है दंड देना, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी माना है शपथ लेना। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कान उमेटना मुहावरे का अर्थ है दंड देना या सावधान करना। और डींगे मारना मुहावरे का अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना या हाँकना। चुगली करना मुहावरे का अर्थ है बात को फैलाना, दूसरे से बात देना। और आयोग ने अपने उत्तर में विकल्प डी शपथ लेना को सही माना है। प्रश्न 1291, बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है। तो बुरे दिन आना इसका सही अर्थ है तालू में दांत जमना। विकल्प डी सही है। तालू में दांत जमना मुहावरे का अर्थ है बुरे दिन आना। मुहावरा और अर्थ, डर से कांपना, थरथरी छूटना, परेशान हो जाना। इसका अर्थ है तंग आना, हरा देना या परास्त कर देना, पस्त करना। इसका अर्थ है प्रश्न 1292, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है। तो इसका अर्थ है अनमोल वस्तुओं का संयोग। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है अनमोल वस्तुओं का संयोग। प्रश्न 1293, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। तो इसका अर्थ है फूलकर कुप्पा होना। विकल्प सी सही है। प्रश्न 1294, रिक्त स्थान हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो। इस रिक्त स्थान में के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा वे फेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो। तो इसके स्थान पर विकल्प डी आएगा। वे फेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो। वे फेंदी का लोटा होना मुहावरे का जिसका अर्थ है सिद्धांतहीन होना। विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1295, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है नष्ट कर देना। विकल्प सी सही है। दिए गए विकल्पों में खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। शेष सभी असंगत है। प्रश्न 1296, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। विकल्प सी सही है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न 1297, एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत है।
तो इसका सही कहावत, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, एक तो दोष था पर उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। शेष इस प्रकार है, अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान कम दिखावा ज़्यादा, हाथ कंगन को आशिक किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, छोटी मुंह बड़ी बात, अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया। और अगला प्रश्न है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका अर्थ है मूर्ख किंतु धनी, विकल्प सी सही है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। प्रश्न 1299, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसके लिए ऊंची दुकान फीकी पकवान, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त हुई है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। अन्य लोकोक्ति का विवरण इस प्रकार है, चिराग तले अंधेरा, यानी कि निकट दोष को न देख पाना, एक पंथ दो काज, एक उपाय से दो कार्य होना। और अगला, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। और अगला 1300 प्रश्न, बुरी तरह पराजित होना के मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है छक्के छुड़ाना, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा छक्के छुड़ाना। अन्य विवरण है, जहर उगलना, इसका अर्थ है कष्टदायक बातें करना, दौड़ धूप करना, इसका अर्थ है कठिन श्रम करना, जान पर खेलना, इसका अर्थ है जान की बाजी लगा देना। प्रश्न 1301, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति होती है, आगे नाथ न पीछे पगहा। अन्य लोकोक्तियों का विवरण इस प्रकार है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ है जो कहीं का नहीं। और अगला है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ है दो असमान व्यक्तियों की तुलना। और अगला, आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुण के विपरीत नाम। अगला प्रश्न है, नींव डालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कार्य का शुभारंभ करना, विकल्प बी सही है। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है कार्य का शुभारंभ करना। और अगला प्रश्न है 1303, सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति है, चांद का थूका मुंह पर गिरा, विकल्प डी सही है। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति चांद का थूका मुंह पर गिरा होगा। अन्य विवरण इस प्रकार है, कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ है विपत्ति पर विपत्ति आना। और अगला है, छोटे मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ है छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। और अगला, चलती का नाम गाड़ी है, इसका अर्थ है गतिशीलता ही जीवन है, प्रभावशील की बात सब मानते हैं। प्रश्न है 1304, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका ना कारण होगा ना कार्य, विकल्प ए सही है। और इसका, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है ना कारण होगा ना कार्य, शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न 1305, आकाश टूट पड़ना, इसका अर्थ है अचानक विपत्ति आना, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक विपत्ति आना। और इस वाक्य प्रयोग है, राकेश का बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, बेचारे पर आकाश टूट पड़ा। प्रश्न है 1306, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है, विकल्प डी सही है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता, अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न है 1307, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है। तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना, विकल्प ए सही है। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना। प्रश्न है 1308, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है योग्यता से अधिक पाने की इच्छा, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता से अधिक पाने की इच्छा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, लोकोक्ति लोक धन उक्ति से मिलकर बना। प्रश्न है 1309, तबेली की बला बंदर के सिर, और इसका अर्थ है तो अपराध करे कोई
पकड़ा जाए कोई और, इसका अर्थ है विकल्प सी सही है। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और। प्रश्न है अगला 1310, अपना सा मुंह लेकर रहना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है लज्जित होना, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, अपना मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। मुहावरा ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अमर हो जाना का अर्थ होगा यश प्राप्त होना। प्रश्न है 1311, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है शुरू करना, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या, हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना, और इसका सम्यक वाक्य प्रयोग, राजू जब तक अस्वस्थ न हो तब तक किसी भी काम में हाथ नहीं डालता, परेशान करना। अर्थ के संगत में नाक में दम करना मुहावरा है। और अगला प्रश्न 1312, सुमेलित करना, तो टांग अड़ाना इसका अर्थ होगा अड़चन डालना, और आग में घी डालना इसका अर्थ है क्रोध बढ़ाना, और दाल न गलना यानी कि बस न चलना, विकल्प। और कान भरना यानी कि चुगली करना, इसका उत्तर होगा बड़ा आ छोटा आ बड़ी ई छोटी ई, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या वही दिया हुआ। और अगला प्रश्न है 1313, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना, विकल्प सी सही है। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना, और जबकि शेष तीनों संगत नहीं। प्रश्न है 1314, सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है तुरंत भाग जाना, विकल्प भी सही है। सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है तुरंत भाग जाना, जैसे लोगों का शोर सुनकर चोर सिर पर पाँव रखकर भाग गए। प्रश्न है 1315, था लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है था लेना मुहावरे का अर्थ है पता लगाना, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या, था लेना मुहावरे का अर्थ है पता लगाना, वचन से मुकर जाने का अर्थ के लिए बात से फिर जाना। और प्रश्न है 1316, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना लोकोक्ति का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग, जो योग्य होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे ही करते हैं, वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनाते। प्रश्न है 1317, अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, तो इसका अर्थ है विकल्प ए सही है। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है दोष निकालना। वाक्य प्रयोग, कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति पर लोगों का अंगुली उठाना सही नहीं। प्रश्न है 1318, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इस कहावत में लोकोक्ति का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। प्रश्न 1319, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है, इसका अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस लोकोक्ति कहावत का अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। प्रश्न है 1320, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, विकल्प ए सही है। खेत रहना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है युद्ध में शहीद होना। हिंदी के अन्य प्रचलित मुहावरे हैं, फूल सूंघकर रहना, इसका अर्थ है कम खाना, पगड़ी रखना इज्जत करना। प्रश्न 1321, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, और इसका अर्थ है विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ है असंभव कार्य, और लोकोक्ति या कहावतें किसी कहानी या सच्ची घटना पर आधारित होती हैं, जिससे निकली बात बाद में रूढ़ होकर लोकोक्ति के रूप में समाज में प्रचलित हो जाती है। अगला प्रश्न है 1322, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए, तो इनमें से लोकोक्ति अधजल गगरी छलकत जाए, विकल्प डी सही है। लोकोक्ति या मुहावरा अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है अधूरा ज्ञान। अंधे की लकड़ी
इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना, गले पड़ना, मुसीबत पड़ना। प्रश्न है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, इसका अर्थ है एक ही सहारा, विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न, अंधे की लकड़ी मुहावरे का तात्पर्य एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। प्रश्न 1334, एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति को सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसका अर्थ है वस्तु थोड़ी चाहने वाले अधिक, विकल्प डी सही है। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ है वस्तु थोड़ी चाहने वाले अधिक, जबकि अन्य तीनों अर्थ त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न है आंखें 4 होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से है, तो इनमें से प्रेम होना विकल्प ए सही है। आंखें 4 होने का अर्थ है प्रेम होना। प्रश्न है अगला 1326, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प बी सही। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। और अन्य हिंदी मुहावरा उनके अर्थ, गूंगे का गुड़ यानी कि अकथनीय आनंद, इसका काफूर होना, इसका अर्थ गायब होना। प्रश्न 1334, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो नाच ना आवे, इसमें लिखा जाएगा नाच ना आवे रिक्त स्थान टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, विकल्प सी होगा। तो आंगन शब्द भरा जाएगा। अगला प्रश्न है 1338, ऊँट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसमें विकल्प डी सही, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, विकल्प डी सही है। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। अन्य हिंदी लोकोक्ति, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका अर्थ है छोटी वस्तु की तुलना में अधिक व्यय। और अगला है अपनी ढपली अपना राख, इसका अर्थ है सबका मत पृथक पृथक होना। प्रश्न है अगला 1329, आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है धमकी देना, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ है धमकी देना, जबकि इशारा करना मुहावरे का अर्थ है संकेत करना। प्रश्न है अगला 1330, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त मुहावरा लोकोक्ति, आतंकवाद का मुकाबला, इसमें रिक्त स्थान में आएगा बाएं हाथ का खेल नहीं, इसका पूरा होगा आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं, रिक्त स्थान में बाएं हाथ का खेल। दिए गए रिक्त स्थान में की पूर्ति बाएं हाथ का खेल से होगा। अर्थपूर्ण वाक्य होगा आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं, शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न है 1331, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो इनमें से लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, विकल्प सी सही, ये लोकोक्ति। प्रश्नगत विकल्पों में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति या कहावत है। और अगला प्रश्न है 1332, 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना, विकल्प सी सही है। 9-2-11 होने का अर्थ है भाग जाना। एक अन्य मुहावरा है चंपत हो जाना, इसका भी अर्थ है भाग जाना। प्रश्न 1333, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, तो इसका अर्थ है ओछे प्रीत की बालों की भीत, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, ओछे के प्रीत बालों की भीत, इस लोकोक्ति या कहावत का भावार्थ है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, ये इसका अर्थ है। और अर्थात ऐसी मित्रता अल्पकालिक होती है। और अगला प्रश्न है 1334, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है भेद प्रकट होना, विकल्प डी से। इसकी व्याख्या, कलई खुलना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है भेद प्रकट होना, दूध पानी अलग अलग होना, इस मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता लगना। और अगला प्रश्न 1335, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना, विकल्प बी सही है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है मौज करना। प्रश्न 1336, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है इसका अप्रिय लगना, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, जो देखने में बार बार खटकता रहे उसे आँख की किरकिरी होना कहा जाता है। प्रश्न है अगला 1337, कान भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है चुगली करना, विकल्प सी सही है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। प्रश्न 1338, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विद्रोह करना, विकल्प डी सही है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना, अर्थात किसी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना सिर उठाना कहा जाता है।
प्रश्न है 1339, भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है भाई गति सांप छछूंदर केरी। तो इसका अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, विकल्प सी सही है। भाई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, कशमकश में पड़ना, विषम स्थिति में पड़ना। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका अर्थ है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्न है 1341, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो इसका अर्थ है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। और अगला आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल वस्त्र अधूरा ज्ञान। प्रश्न है 1342, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प ए सही है। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। प्रश्न है 1343, छठी का दूध याद आना सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ है बुरा हाल होना, विकल्प ए सही है। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ है बुरा हाल होना। और अगला 1344, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ गिरा। और इसका अर्थ है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, विकल्प ए सही है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अगला प्रश्न है 1345, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। तो इनमें से कौन गलत सुमेलित है? इनमें से नज़र पर चढ़ना ये गलत सुमेलित है। इसका अर्थ होता है खटकना अथवा संदेह हो जाना, विकल्प डी सही है प्रश्न के अनुसार। इसकी व्याख्या नज़र पर चढ़ना आँख बचाना जोड़ा सुमेलित नहीं है। नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है खटकना अथवा संदेह हो जाना। और प्रश्न है अगला 1346, जूती में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जूती में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या जूतियों में दाल बांटना, इसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अपमान करना, इसका अर्थ है हुज्जत करना। चापलूसी करना, इसका अर्थ है अंगूठा चूमना। प्रश्न 1347, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसलिए कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि मुहावरे का अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, अर्थात सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती। अगला प्रश्न 1348, पढ़े फारसी बेचो तेल ये देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता होते हुए भी व्यवस्था का कारण निम्न स्तर का कार्य करना। प्रश्न 1349, मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो इसका अर्थ है असंभव होना नहीं होगा। तो इनमें से चांद पर थूकना, विकल्प ए है। विकल्प ए विकल्प में दिए गए मुहावरे में से चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ निर्दोष पर कलंक लगाना है। शेष तीनों मुहावरा खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना का अर्थ असंभव होना है। प्रश्न 1350, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के अर्थ वाला मुहावरा आस्तीन का सांप। जबकि काट का उल्लू का अर्थ है महामूर्ख। और अक्ल का दुश्मन का अर्थ है मूर्ख होना। प्रश्न 1351, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, विकल्प डी सही है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी में मात देना या चालाकी में समझ जाना। प्रश्न है अगला आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो इनमें से मीठी छुरी, विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, इसका अर्थ मीठी छुरी नहीं होगा। आदर्श अर्थ का अर्थ है आस्तीन का चाँप।
सांप। आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा अस्थिर का सांप। इसका अर्थ विश्वासघाती मित्र भी होता है। प्रश्न है 1353 बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। प्रश्न है 1354 आग में घी डालना। मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या आग में घी डालना अर्थात क्रोध को और अधिक उत्तेजित करना होता है। और अगला प्रश्न है कीचड़ उछालना। मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका अर्थ है बदनाम करना। विकल्प सी सही है। कीचड़ उछालना का आशय है बदनाम करना और दलदल में फंसना, मल फेंकना या दूसरे के कपड़े गंदे करना ये गलत। प्रश्न है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त कथन है तो इसके लिए उपयुक्त कथन है सिर खाना। विकल्प सी सही है। अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना। सिर खपाना का अर्थ है सोच विचार करना। सिर नीचा होना का अर्थ है लज्जित होना। सिर पड़ना का अर्थ है अर्थदायित्व आना। और अगला प्रश्न है 1357 कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ होगा कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। इसका वाक्य प्रयोग वर्तमान सरकार की बहुतायत योजनाएं तो कागजी घोड़े दौड़ाकर ही पूरी हो जा रही हैं और जनता तो केवल अखबारों में पढ़कर मौन। प्रश्न है 1358 गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। मुहावरे का अर्थ है तो इसका अर्थ है पास में वस्तु होते हुए चारों ओर खोजना। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। मुहावरे का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। प्रश्न है 1359 तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है तो इसका सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। विकल्प बी सही है। तन पर लगता नहीं पान खाए अलबत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। प्रश्न है 1360 घी के दिए जलाना। मुहावरे का सही अर्थ है खुशी मनाना। विकल्प बी सही है और अगला प्रश्न है 1361 सोने में सुगंध। मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। विकल्प ए सही है। इसका व्याख्या सोने में सुगंध। मुहावरे का अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। प्रश्न है 1362 एकमात्र सहारा। मुहावरे का अर्थ है तो इसका अर्थ है अंधे की लाठी होना। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या मुहावरे और उनके अर्थ एकमात्र सहारा होना। इसका अर्थ है अंधे की लाठी। और अगला है आँखों का तारा। इसका अर्थ है अत्यंत प्यारा। आंखें बिछाना हृदय से आदर करना। नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है 1363 नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं सही चयन कीजिए। तो इसका अर्थ है अनूठा प्रयोग करना। विकल्प सी सही है। नई जमीन तोड़ना इसका सही अर्थ है अनूठा प्रयोग। प्रश्न है 1364 गूलर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ है तो इसका अर्थ है अत्यंत दुर्लभ होना। विकल्प डी सही है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। जबकि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना। और अगला प्रश्न है 1365 काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। इसका अर्थ है काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। इसका अर्थ है छल कपट से एक बार काम बन जाता है बार बार नहीं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। इस लोकोक्ति का अर्थ है छल कपट से एक बार काम बन जाता है बार बार नहीं। अगला प्रश्न है 1366 गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है इसका सही अर्थ है सिद्धांतहीन। विकल्प भी सही है और इसकी व्याख्या गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न है 1367 दीर्घ सूत्री का अर्थ है धीमी गति से कार्य करने वाला। विकल्प भी सही है। दीर्घ सूत्री धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। प्रश्न है 1368 पाव बाहर होना। इसका अर्थ है सॉरी दोस्तों ये है पाव 12 होना। इसका अर्थ है मज़े में रहना। विकल्प डी सही है। पाव 12 होना इसका अर्थ है मज़े में रहना। अगला प्रश्न है 1369 आँख फेरना। मुहावरे का अर्थ है आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। विकल्प बी सही है। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। और आंखें मिलाना का अर्थ है
प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना। प्रश्न है 1370। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। प्रश्न 1371। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है सोच विचार कर काम करना। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या। फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका अर्थ है सोच विचार कर कार्य करना। प्रश्न है 1372। समय दिन होत न एक समानम लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है समय परिवर्तनशील है। विकल्प ए सही है। समय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील होता है। प्रश्न है 1373। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसका अर्थ है बहुत भारी प्रयास करना। विकल्प सी सही है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत भारी प्रयास करना। और अगला प्रश्न है 1374। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है बिना योग्यता के योग होने का नखरा। विकल्प बी सही है। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ है बिना योग्यता के योग होने का नखरा। और अगला प्रश्न है मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ है बुरी तरह हारना। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना। और अगला प्रश्न है 1376। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना कहावत है। इसका अर्थ है कृतज्ञ होना, यानी कि एहसान न मानना। विकल्प बी सही है। और जिस पत्तल में खाना है उसी पत्तल में छेद करना, इसका अर्थ है एहसान न मानना, कृतज्ञ न होना। प्रश्न है 1377 से 1380 के लिए उद्धृत किए गए मुहावरे का सही अर्थ है कान पकड़ना। इसका अर्थ है प्रतिज्ञा करना। विकल्प ए सही है। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिज्ञा करना। शेष दिए गए विकल्प असंगत हैं। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है मैं कान पकड़ता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। प्रश्न है 1378। नाक रगड़ना, इसका अर्थ है माफ़ी मांगना। विकल्प बी सही है और नाक रगड़ना का अर्थ है माफ़ी मांगना। और प्रश्न है 1379। सिर मारना, इसका अर्थ है जबरदस्ती आरोप लगाना। विकल्प ए सही है। सिर मारना मुहावरे का अर्थ है जबरदस्ती आरोप लगाना। और अगला प्रश्न 1380। बात बनाना, इसका अर्थ है बहाना करना। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या। बात बनाना का अर्थ है बहाना बनाना। और अगला प्रश्न है 1381। आंखें भर आना, इसका अर्थ है भाव विभोर होना। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है भाव विभोर होना, जबकि दिए अन्य असंगत है। निर्देश 1382 से 1387 दिए गए मुहावरों लोकोक्तियों का सही अर्थ छांटिए। तो इसका अर्थ बताना। रंग उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। विकल्प ये सही है और इसकी व्याख्या। रंग उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग। पुलिस के अचानक छापा मारने पर चोरों के रंग उड़ गए। प्रश्न है 1383। विपत्ति मोल लेना, इसका अर्थ है जानबूझकर संकट में पड़ना। विकल्प बी सही है। विपत्ति मोल लेना मुहावरे का सही अर्थ है जानबूझकर संकट में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है अनुराग को डॉक्टर ने चलने से मना किया था, परंतु उसने क्रिकेट खेलकर विपत्ति मोल ले ली। प्रश्न अगला 1384। आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि दोनों ओर विपत्ति होना। विकल्प ए सही है। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ है दोनों ओर विपत्ति होना। इसका वाक्य प्रयोग। मोहन की माँ और पत्नी में हमेशा ठनी रहती है। यदि वह पत्नी का पक्ष लेता है तो माँ अपनी को कोसने लगती है। यदि माँ का पक्ष लेता है तो पत्नी कुआं पोखर में कूदने चल पड़ती है। मोहन की स्थिति आगे कुआं पीछे वाली खाई है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। विकल्प डी सही है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। प्रश्न 1386। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है, तो इसका अर्थ है घबरा जाना। विकल्प बी सही है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। प्रश्न है 1387। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल
का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लाइक और शेयर बहुत कम आते हैं, लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे व्याकरण के हों, व्याकरण का कोई भी टॉपिक, और चाहे हिंदी साहित्य, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र, कोई भी टॉपिक हो, यदि देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।